मेरे साथ अभी मेहराजुद्दीन मलिक है और लगातार डोडा के अंदर जो कंट्रोवर्सी बनी थी उसके बाद जो है लगातार क्या माहौल है डोडा के अंदर, उसी सब पे बात करेंगे। इसी क्लॉक टावर के पास पहुंचे हैं और जिस चट लोरी अड्डे की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल साथ में यहाँ पर। चलिए सर, पूरा मामला बताएं। जो विवाद शुरू हुआ है, काफी सारे आज बयान भी आ रहे हैं। एक तरफ पीडीपी ने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज। आप तो बगल में रहते हैं, आपको तो पूरे तमाशे का पता है। और ये तमाशा आज का नहीं है। महराज मलिक आज इक्तदार में आया है। माफिया सिर्फ अड्डे का नहीं है, ये हर माफिया एक एक माफिया को सपोर्ट कर रहा है बैक एंड से। जितना भी माफिया डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है वो माफिया आज इकट्ठा होकर इस लोरी अड्डा को सपोर्ट कर रहा है। और जहां तक ये जो टीन के पत्ते लगाकर यहाँ एसएसपी के बगल में, यहाँ पर किसको इजाजत है? एक तरफ से इन्होंने तार लगाई। यहाँ तो आदमी को खड़ा होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डीसी बैठता है, यहाँ पे एसएसपी बैठता है, और यहाँ पर ये जो शराब के ठेके लगा के रखे हैं, चरस और भंग का नशे का कारोबार यहाँ अंदर होता है। और यहाँ पर सड़क में, बीच सड़क में इनको इजाजत दी है। कोर्ट से सिटे लाए हैं, अच्छी बात है। कोर्ट को अभी इंक्वायरी करनी चाहिए, पता चलेगा। कोर्ट ने वक्ती तौर रिलीफ दिया, लेकिन देखेंगे आप आने वाले कल में इसे उठना ही पड़ेगा और इसे उखाड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है माफिया की। आप भी यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं और डोडा सिटी के जी शोर लोग भी तमाशा देख रहे हैं। गरीब लूट रहा है, किसी को फिक्र हो रही है? और एक तरफ से उसमें कार्रवाई की मांग हो रही है और दूसरी तरफ से फिर अड्डा लिया जा रहा है। मैं पुलिस को और ये जो म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं उनको एक बार बता रहा हूँ, ये अड्डा बंद कर दो। और मैंने ये जो ई रिक्शा के लोग हैं इनको मैंने मना किया है सख्ती से, आप ये जो किराया है ये देना बंद करो। अगर ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो महराज को तरीका बदलना पड़ेगा। और ये जो लोग मुझे बता रहे हैं हम डरते हैं, इन लोगों से ये लोग डरेंगे तो महराज किसे डराएगा? आप देख लीजिए कि ये लोग इतने लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। एक आदमी, और एक आदमी को महराज रोक सकता है, पूरी ताकत से रोकूंगा। इन्होंने कमेटी बनाई है, 10 दिन का वक्त मांगा है। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 7 दिन बचे हैं। 7 दिन में देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर हमारी आवाम के साथ इंसाफ क्या करता है। अगर इन दलालों के साथ ये लोग भी खड़े हो गए और जो लोग इनमें मिलावस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और वो ब्यूरोक्रेट सहारा दे रहे हैं। बीच में इन्होंने आवाज चलाई थी, वो एक ब्यूरोक्रेट ने बताया था इनको ई रिक्शा होता है वो दूसरा रिक्शा है, 3 पहिए वाला नहीं होता है, वो पैडल वाला होता है। फिर से इन्होंने लूट मचाई थी और बता रहे थे हम 25 की जगह 30 लेंगे कि 20 की जगह 25 लेंगे। इन लोगों को बता दो, इनको रुकना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मेरा है और मुझे पुरअमन माहौल चाहिए, लेकिन अगर माफिया को रोकने के लिए मुझे आवाज को बुलंद करना पड़ेगा तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में उस आवाज को बुलंद करूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूरी उम्मीद करूंगा, अगर आपने कमेटी बनाई है, इतनी लूट हुई है, आज की पर्ची में इसने 15 लिखा है, आपने देखा पहले पर्ची में इसने 25 लिखा था, वो 10 रुपए कौन देगा? अब जब उस पर इंक्वायरी हो रही है तो अड्डा किस बात का लिया जा रहा है? इनको बता दो, आराम के साथ बोल रहा हूँ, प्यार के साथ बोल रहा हूँ, तमीज के साथ बोल रहा हूँ, वरना तरीका अपना भी बदलेगा। मैं भी कहीं पे ऑफिस लगा लूंगा, वरना घंटा घर अपना ऑफिस रहेगा, पब्लिक आएगी और मैं यहाँ से कार्रवाई करूंगा। ये बात नोट कर ले, कुर्सी का इंतजाम मैंने कर रखा है और घंटा घर से मैं सारा तामझाम देखूंगा। एक तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी लगातार लिख रही है, चाहे फिर बुटोत का मामला हो, पुलडोडा का मामला हो या फिर ठाटरी का मामला हो, कि इस तरह से इलीगल शेड लगा के रखे हैं और हमारे हाईवे पर टैक्स काट दिए जा रहे हैं। और जिस सड़क को हम बनाने का काम कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी वो चीज का परमिशन कर रही है। और अगर इतने सालों से इतना पैसा लिया गया है, कम से कम वहां पर लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटी जो चीजें होनी चाहिए नहीं हो पाई। देखिए, कमजोरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, डीसी डोडा की कमजोरी है, म्युनिसिपैलिटी की कमजोरी है। अगर एक तरफ से एनएचए बोल रही है, वो एक ऑर्डर निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी माफिया खुलेआम लूट रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जम्मू, जा रहा हूँ, सरकार से बात करेंगे। और अगर वो लोग भी नहीं कार्रवाई कर सकते और ये यहाँ पर बैठे हुए कार्रवाई नहीं कर सकते, इन लोगों की क्या जरूरत है? ये लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते हैं तो किस लिए ये बैठे हैं? वसूली के लिए? ये तो वसूली वाला माफिया। देखिए, ये सीधा एडमिनिस्ट्रेटर जो है शरेआम, ये कोई लोगों के हित में नहीं है, ये लोगों को लूटने वाला एक माफिया का संगठन है और जो इनको शेल्टर कर रहा है। अभी आप देख लीजिए, 25 रुपया लिया था। अगर एक आम आदमी एप्लीकेशन दे के जाता है या किसी आम आदमी के खिलाफ एप्लीकेशन लगती है, पुलिस धड़ाधड़ उसे घर से उठा के पहले थाने लेके आती है। इतने लोग इस माफिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऑर्डर भी निकलता है, 25 की जगह 15 भी निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। और डीसी डोडा को मैं बताना चाहूंगा, तब तक जो है ये अड्डा शड्डा बंद कर दो। और जो अगर डीसी भी ऑर्डर निकाले, यार मैं तो आपको कह रहा हूं, कम से कम इतना तो भरोसा कर लेते आप। लेकिन मुझे अपने नौजवानों पे थोड़ा सा, वो तो मैं खुद ही कहूंगा, मैं खुद शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैंने अपनी आवाम को अगर कह दिया है, अपने नौजवानों को कह दिया मत दो, लेकिन फिर भी ये खौफ में आ रहे हैं।
और अगर ये डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे ये माफिया खुलेआम भाग रहा है तो आप अंदाजा करो कि गांव के हालात क्या होंगे और डीसी गांव में क्या क्या इंसाफ करेगा। क्या नहीं, आपके सुन लीजिए डीसी डोडा को बता दो, ये चौराहे पे हो रहा है, डोडा सिटी के चौक में इतना बड़ा माफिया शरेआम आवाम को लूट रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और पुलिस के बगल में एसएसपी का ऑफिस ही है, इसके ऑफिस के सामने आप अंदाजा करो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को महराज रिप्रेजेंट करता है या जिन पहाड़ों में लोग बसते हैं उन इलाकों के हालात क्या होंगे। और ये लोग इंसाफ के लिए यहां पर बैठे हैं, ये माहौल को ठीक करेंगे। इसीलिए महराज चीखता है और गांव का बच्चा ईमानदार होना चाहिए और बेबाक होना चाहिए। जिस दिन वो तैयार हो गया इनका जीना भी हराम हो इनकी जाएगा। ईमानदारी तो यहीं से दिखती है, घड़ी के ऊपर घड़ी और तमाम चीजें खराब हैं। तो इसके चलते डोडा का भी टाइम तो खराब चल रहा है। ऐसा नहीं, डोडा का टाइम खराब नहीं है, बस लोगों के सोच में थोड़ी सी कमी है, खराब नहीं है। हमने लोगों की सोच को बदला था तो वोट की ताकत से उन्होंने महराज को मौका दिया। अब देखिए, अब अगर लोग थोड़ा सा और हिम्मत करेंगे तो माफिया खत्म हो जाएगा। लोगों ने मिलकर, महराज उनके साथ खड़ा है। याद होगा चुनाव से पहले मैंने कहा था जब मजलूम के साथ खिलवाड़ होगा नेता महराज जो है वो आवाम के साथ खड़ा होगा। पहले क्या होता था, नेता लोगों के साथ खड़े ही नहीं होते थे। चुनाव से पहले बोला कुछ जाता था, किया कुछ जाता था। मैं इनको यकीन दिला रहा हूं महराज आपके साथ हमेशा खड़ा है, लेकिन आप खड़े रहिए, आप अपने हक के लिए तैयार तो रहिए। यहाँ लोग डरते हैं, पुलिस से डराते हैं। अगर इस चौक के अंदर एक माफिया शरेआम आदमी को पीटेगा, क्या पुलिस तमाशा देखेगी? पुलिस तमाशा देखेगी, लेकिन इनको भरोसा नहीं है, माफिया से डरते हैं, पुलिस से कोई परवाह ही नहीं। आप अंदाजा कर लीजिए, आप भी यहाँ पे बगल में बैठते हैं, किस तरीके से यहाँ बातचीत होती है और किस तरह से जो लोगों को लूटा जाता है। पुलिस से कम खौफ है और माफिया से ज्यादा, और वैसे माफिया को रोकने का काम पूरा इंतजाम है। चलिए, माफिया को रोकने का पूरा इंतजाम जो है महराज करेंगे और लगातार जिस तरह से कह रहे हैं कि ये चीज जो है हटाने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल पूरा मामला जो है गर्म है और लगातार महराज मालिक इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मन्हास, डोडा।